दिल्ली के सीएम केजरीवाल को लेकर ईडी का दावा, जेल में खा रहे हैं घर की बनी आलू पूड़ी और आम मिठाई, जमानत लेने के लिए बढ़ा रहे हैं शुगर लेवल। सीएम केजरीवाल के वकील ने किया ईडी का विरोध, कहा डॉक्टरों की बताई डाइट खा रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर हमला, बोले शराब के बाद अब शुगर घोटाला। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, नामांकन से पहले किया शक्ति प्रदर्शन, कल गांधीनगर से नामांकन भरेंगे अमित शाह। चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का बयान, जी न्यूज से बोले सीएए को अब कोई नहीं रोक सकता, आरक्षण पर गलत बयानबाजी कर रहा विपक्ष। बिहार में तेजस्वी यादव की सभा का वीडियो आया सामने, जनसभा में चिराग पासवान की मां को कहे गए अपशब्द, बीजेपी का आरोप, जानबूझकर दी गई गाली। चिराग पासवान की मां को अपशब्द वाले विवाद पर चुनाव आयोग से एनडीए नेताओं ने की शिकायत, एनडीए की तेजस्वी पर एफआईआर करने की मांग। गाली विवाद पर तेजस्वी यादव की सफाई, बोले ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करता, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। गोली विवाद पर चिराग पासवान का बयान, बोले तेजस्वी के सामने मेरी मां को अपशब्द कहे गए, दुख हुआ, अपनी मां और राबड़ी में फर्क नहीं करता। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी पर निशाना, बोले आरजेडी के जरिए किया गया अशोभनीय काम, सख्त कार्रवाई होगी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का तेजस्वी पर आरोप, कहा तेजस्वी के इशारे पर दी गई गाली अपमान का बदला लेगी जनता। बेंगलुरु में कल रामनवमी पर जय श्री राम बोले पर 3 युवकों की पिटाई का आरोप, पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 4 आरोपियों को पकड़ा। बेंगलुरु में जय श्री राम बोले पर मारपीट मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध, पुलिस स्टेशन के सामने किया प्रदर्शन। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी का बयान, बोली जुलूस में तलवार ले जाने को किसने कहा। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप, कहा अफसरों को भी बीजेपी के गुंडों ने पीटा, हिंसा कर सके इसलिए डीआईजी को हटाया। शोभा यात्रा पर हमले को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर आरोप, बोले ममता के भड़काऊ बयान से हुआ हमला। शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी, हमले की एनआईए जांच की मांग उठाई, कहा ईसी ममता बनर्जी पर करे कार्रवाई। हिंसा के बाद बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने पुलिस स्टेशन के बाहर किया प्रदर्शन, अग्निमित्रा की पुलिस से हुई बहस। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का सीएम ममता पर आरोप, बोली ममता ने मुस्लिमों को भड़काया, पुलिस ने नहीं दर्ज की शिकायत। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी कार्यालय के सामने लगे बैनर फाड़े, बीजेपी नेताओं ने पोस्टर में लगाई आग, टीएमसी पर आरोप। पहले चरण के लिए कल होगी वोटिंग, 102 लोकसभा सीटों पर मतदान करेंगे वोटर, मतदान की तैयारी पूरी। नक्सलियों को शहीद बताने वाले कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पर भड़की बीजेपी, कहा कांग्रेस सुरक्षा बलों का मनोबल गिराती है। बुलंदशहर की रैली में यूपी के सीएम योगी की हुंकार, बोले राज्य में अब ना दंगा न कर्फ्यू, जो ऐसा करता है उसका हो जाता है राम नाम सत्य। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की एक और लिस्ट, मंत्री नारायण राणे को रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से दिया टिकट। लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव के लिए 96 सीटों पर नामांकन जारी, आंध्र, बिहार, यूपी, झारखंड, ओडिशा की सीटें शामिल, 13 मई को होना है मतदान। बारामती से उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने दाखिल किया नामांकन पत्र, बाबा साहेब अम्बेडकर को किया नमन, बोली ये विचारों की लड़ाई है। बारामती से सुनेत्रा पवार ने भी भरा पर्चा, सीएम शिंदे, उप मुख्यमंत्री फडणवीस समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। आईएनडीआईए की रैली में सुनीता केजरीवाल होंगी शामिल, सीएम मान और संजय सिंह भी करेंगे शिरकत, 21 अप्रैल को रांची में होनी है महारैली। दिल्ली के मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर उम्मीदवार ने किया नामांकन, मंत्री आतिशी भी रही मौजूद। डीआरडीओ ने स्वदेशी क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण, ओडिशा के चांदीपुर से किया गया परीक्षण, सुखोई विमान से की गई निगरानी। शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंद्रा पर ईडी की कार्रवाई, ईडी ने दोनों की प्रॉपर्टी अटैच की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने राज कुंद्रा पर की कार्रवाई, जुहू के फ्लैट, पुणे के बंगले सहित 97.79 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर लेह हाईवे को खोला गया, बर्फबारी के कारण 5 दिनों से बंद था हाईवे। यूपी के बाराबंकी में पेड़ से टकराई बेकाबू कार, मौके पर 3 लोगों की मौत, 1 घायल। यूपी के एटा में डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। गाजियाबाद में बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग, पूरी बिल्डिंग जलकर राख। हापुड़ में मामूली विवाद में दबंगों ने रेस्टोरेंट में की तोड़फोड़, कर्मचारियों से भी की मारपीट, पुलिस हिरासत में 3 लोग।
लेबनान पर इजराइल ने किया हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी, उठता दिखा धुएं का गुबार। ईरान के हमले के बाद अपने एयर डिफेंस सिस्टम को दुरुस्त करने में जुटा इजराइल, भविष्य में होने वाले हमलों को लेकर हो रहे तैयार। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से की मुलाकात, गाजा में मानवीय सहायता को बढ़ाने पर हुई चर्चा। ईरान के खिलाफ इजराइल की हमले की तैयारी, नेतन्याहू बोले अपनी रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा इजराइल। गाजा में युद्ध के बीच लोगों को मिली थोड़ी राहत, राहत शिविरों से निकलकर समुद्र के किनारे जमा हुए लोग। केन्या में बाढ़ से हालात खराब, सड़कें और घर पानी में डूबे, लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर। आइसलैंड में एक बार फिर ज्वालामुखी विस्फोट, आसपास के इलाके को कराया गया खाली। आज मुंबई इंडियंस और पंजाब के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे मोहाली में भिड़ेंगी दोनों टीमें।